आज ऐसा महसूस हो रहा है कि क्योंकि हमारे दरमियान नहीं है ज़फर भाई, लेकिन दर्द ऐसा रहा है जैसे हमारे साथ ही है, क्योंकि उनकी मोहब्बत सबके साथ ही है। अपने अपने तौर पे सबसे प्यार करते थे वो, और हर शख्स यही समझता है कि मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। उनकी शख्सियत भी ऐसी थी, उनकी बनावट भी ऐसी थी। तो मैं अक्सर बाहर लोग जाता था, जैसे अमेरिका रशिया की गलियाँ, तो लाजमी हम लोग फेसबुक पे सब साथ होते थे, कौन कहाँ जा रहा है कहाँ है। आप यकीन जानिएगा, मैं रात को शो करके अमेरिका के सोया होता था, रात को फोन आता था कि अमजद भाई कैसे हो, ठीक हो, शो चल रहे हैं या क्या हो रहा है अभी। और उनको फिक्र होती थी, हालांकि घर में मेरे उनके आना जाना नहीं था, मेरा उनके घर पे आना। मेरे बच्चों की फिक्र होती थी कि अपने बच्चों के लिए पैसा सेव करना, जितने शो कर रहे हो देखो खर्च नहीं करना वहां पर, क्योंकि तुम्हें वापस आना है पाकिस्तान, और अपने लिए बचत करना। वो ये नहीं कहते थे कि मेरे शो के लिए भी बात करो अमेरिका, जबकि वो खुद भी जाते रहते थे। भाई ने बैठे हैं फ्रेंड भैया, खुद भी जाते थे वहाँ, भाई का कभी फोन आता था, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते थे कि आप मेरे लिए आगे बात करना। तो ये उस शख्स की बड़ाई थी, और मैं खुद गिल्टी होता था कि यार ये शख्स अपने लिए नहीं बोल रहा है, जबकि मैं उसके लिए बात करके रखता था, लेकिन वो नहीं कहता था शख्स। ये उनकी बहुत बड़ाई थी। और आइंदा महीनों में कुछ फ्रेंड ऐसे भी बात हो रही थी, मैंने माइंड बंद किया था, मेरे 5 तारीख को शो था, मेरे शो में भी आना था उनको, क्या ये मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ कि अमेरिका लेके जाना है। एक दिन हो गए जाने के लिए मेरे साथ, लेकिन टाइम ही नहीं मिला उनको जाने का मेरे साथ। तो लेकिन ये है कि अल्लाह ताला से दुआ को नमाज में हम साथ रहते थे, रात भाई ने जैसा बताया, तो बड़ा अच्छा लगता था कि यार एक दीनी माहौल बना हुआ है फनकारों के साथ, दीनी आदमी थे माशाल्लाह। और ये इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह ताला के हुजूर, जो कुछ मुझे लोग जानते हैं माशाल्लाह से मेरे दीन इस्लाम में दाखिल होने के, जो मैं दाखिल हुआ दीन में, क्योंकि पहले मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था, तो मेरी दुआ है यहाँ जन्नत वाले कि अल्लाह तक प्रपोज जलाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमारे साथ के लिए जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। जितने भी उम्र आएंगे, जितने समाज बैठे हो, सबका इस रंग के हवाले से संबंध रहा। मैं कह सकता हूँ मेरा दादा जो था 1992 से उनके साथ एक बहुत बड़ी अंग्रेजी शख्सियत हमारे कराची की SDM उमर खान साहब, उनका मेरा दफ्तर साथ साथ था। बहुत दफा हमें साथ और शादी में आया करते थे, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब से 2-4 साल पहले तक भी पैदल पढ़ता रहा। और मेरा होता सुबह रोजाना एक समय गवाह है, हमारा मैसेज टाइम तबादला होता है, और वो नमाज पढ़ने के बाद 2 दिन नहीं हुआ, थोड़ी सी ऐसी फिक्र सी मेरा घर जाता था तो जवाब करना माशाल्लाह जवाब देना बहुत प्रोग्राम किए जबरदस्त के साथ, बहुत जगह लेके गए, बहुत सारी फैमिली में इंटरव्यू कराया, आखिर दम तक सफर आने की आज से सारी वो देख नहीं सकता। बड़ा आदमी होने के बावजूद भी कभी शो करे बड़े फन होने का इजहार नहीं किया। हफ्ता पहले जब या तो इससे पहले मेरी वाइफ से मुलाकात की, आप पहुंचे किसी काम गए अपने वहां पे, तो उन्होंने कहा जफर भाई मेरे साथ प्रोग्राम करना है। अभी किसी ना तो उस शख्स के पास थी नहीं, वो पैसों का प्रोग्राम हो, दोस्तों का प्रोग्राम हो, गैदरिंग हो, सफर हमें बहुत बड़ा समझता हूँ। रोज याद आती है, सुबह पहले मेरे मैसेज करता हूँ, सबको करता हूँ, उसकी रोज याद आती है, कोई भी वैसा नहीं। हाँ कभी जो आखिरी तकलीफ की मैंने दावत दी, भाई की दावत दी, अब जब सोचते भी है कोई प्रोग्राम करना है, बस इतना दुख होता है, तब सोचता है यार काश
ایک آخری طور کر لیا گیا ہوتا اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ظفر علیہ صاحب کو آج ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے مجھے یہاں آنا پڑا جس کا میں کبھی زندگی میں تصور نہیں کر سکتا. انتقال سے 2 دن پہلے 8 ان کی ہماری ملاقات. آپ لوگ کو معلوم ہے میرا ایک چینل سے تعلق ہے تو ہماری قسمت میں میں نے ظفر بھائی ایک میوزک کا پروگرام کر رہا ہوں تو اس میں وہ میں 2 پروگرام آپ کا ریکارڈ کر رہے ہیں. اس میں پوری آپ کی زندگی کے حوالے بات کہیں گے ہم آپ کا اسٹارٹ یہ کس طرح سے ہمارے ہر پروگرام میں اگر خصوص ہمارے اینول فنکشن دسمبر میں ہوتا ہے اس میں ضرور شرکت کرتے تھے. ابھی ہماری میٹنگ کیا شام میں تو انہیں کا ذکر کر رہے تھے کہ ظفر بھائی ہمارے ہر پروگرام میں ہوتے تھے. ظفر عامر کے بارے میں بہت کوئی دوست کہہ رہے ہیں کہا جانا ہے. اب میں درخواست کروں ظفر عامر کی ایک اور دیرینہ دوست ہمارے پریس کلب کے کوئی اشرف صاحب کہ وہ آئے ظفر عامر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اشرف صاحب. السلام علیکم. ظفر بھائی کے لیے اور ایسے اگر پورا مہینہ مل جائے تو جو یادیں ہیں اور جو ان کی باتیں جو ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت ہے وہ تو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے. ظفر بھائی سے تقریباً 30 سال سے زیادہ پرانا میرا ساتھ ہے اور جب بھی ان کو چاہے ہمارے گھر کے تو مجھے اتنا پتا ہے کہ جب اس کے یہاں میں نے بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے بولنا شروع کیا پہلا تو کچھ نہیں ملا ہوتا بابا پھر اس کے بعد میں تصویر دیکھی ہے اور سوچ بھی نہیں سکتے ہم کوئی نہیں سوچ سکتا کہ کل کون کس کے ریفرنس میں شریک ہوگا. ہم تقریب پہ ہاتھ ہوتے ہیں ظفر عامر کے لیے کچھ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم یہ جانتے ہوں ہم نہیں جانتے. میری وجہ سے میں میوزک لور ہوں. اگر مجھے اپنے گھر میں میوزک سیکھنے کی اجازت ہوتی ہے میرے بھائی کے دوست تو میں شاید شاعری نہ کر رہی ہوتی گانا گا رہی تھی. اتنا شوق اور اتنا ہی مجھے سینس اور ایپٹیٹیوڈ لیکن اجازت نہیں کی. ظفر عامر سے میں نے یہ بات شیئر کی تھی اور اس دن کے بعد سے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ کا پروگرام ہو تو مجھے بتایا کبھی بھولے نہیں ہو جہاں کہیں ایسی جگہ کے میں آ سکوں مجھے بتایا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی تعلق نہیں ہوتا جیسے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ کریم نے اس آیت میں کچھ فرمایا ہے. اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے وقت کی اور وقت کو اپنے سے تجویز دی ہے کہ وقت میں ہوں وقت کو برا نہیں کروں اور انسان خسارے میں کیوں سوائے ان کے جن لوگوں نے جو ایمانداری نیک سوال عمل کی حق کی تلقین اور حق کی طرف بلایا اور صبر کیا. لوگ یہاں موجود ہیں سب گفتگو تو ایک ہی کر رہے ہیں اور ذکر یہی ہے کہ
इसी तरह हर एक के जज्बों को कराना चाहिए। असल में बात यह है कि हम और आप जो मिट्टी के घर खिलौने हैं ना, ये वक्त के बेरहम हाथों नहीं मालूम कहां से कहां चले जा रहे हैं। हम सब अपने अपने जिम्मेदारियों को जो लेकर दुनिया में आए थे, आप लोग समझ लीजिए कि हर एक नए स्क्रिप्ट अपने हाथ में लेकर जरूर आया है। जब उस स्क्रिप्ट की आखिरी लाइन पूरी हो जाती है तो फिर वापसी का सफर शुरू हो जाता है। ज़फरनामे की हमारी जिंदगी 2-4 5 10 20 साल की थी, बल्कि बरसा बरस, यानी सफर हुसैन से लेके ज़फरनामे तक वो हमारे साथ रहा। दिल का इंतहाई 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 नर्म पोशा रखने वाला शख्स उस वक्त ने जाके इस दुनिया से कुछ लोगों को तो इतना बेजार कर दिया है कि आप यकीन मानिए समझ में नहीं आता कि उसके लिए लफ्ज क्या था। प्यार इतना था कि जिस प्यार का बयान नहीं किया जा सकता। लोग मरते थे जिन्हें एक नजर देखने को, लोग मरते थे जिन्हें एक नजर देखने को, क्या कयामत है कि वो लोग भी बच जाते हैं। ज़फरनामे बिल्कुल इसी मोड़ पर है। ये मैं जरूर बयान करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो यादों के दरीचों कभी गुम नहीं हो सकता, लेकिन आज हम और आप उसे याद कर रहे हैं, कल यादों के दरीचों में हो जाएगा और उसके बाद तारीख के सफर का हिस्सा बन जाएगा। ये मैं जरूर कहता हूँ कि कराची की दुनिया मौसीकी पर कराची की दुनिया मौसीकी की अगर तारीफ लिखी जाए तो ज़फरनामे के नाम के बगैर वो तारीफ अधूरी है। जितने भी यहाँ पर हमारे दोस्त हैं, आप यकीन कीजिए हम ज़फरनामे के मेहमान नहीं हैं। ज़फरनामे बहुत अच्छी है और हम ज़फरनामे भाई एक मंशे हुए फनकार, आवाज की जिसामत तीनों ऑक्टेव में, तीनों संतक में यकसां, भरपूर मर्दाना आवाज, फुल ऑफ एक्सप्रेशन गायकी, भाई लय गाई और लाइव परफॉर्मेंस का हम सबसे ज्यादा तजुर्बा हो। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स ने ज़फर भाई की आवाज का फायदा नहीं उठाया जिस तरह से उनकी आवाज का फायदा उठाना चाहिए था। वो प्लेबैक के लिए बेहतरीन वोकलिस्ट है। उनकी आवाज की क्वालिटी बिल्कुल वैसी थी जैसी अखलाक अहमद साहब की थी, जैसे और प्लेबैक सिंगर्स की होती है। यही वजह है कि उन्होंने हर फनकार को बहुत खूबसूरती से गाया। अहमद रफी साहब को गाया तो उनके अंदाज में गाया, अखलाक साहब के गाने गाए तो उनके अंदाज में गाए। काश हमारे मौसीकारों ने हमें ज़फरनामे के अपने 50-100 गाने भी दे दिए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिले से बेफिक्र, 27 से बेनियाज, ये ऐसा फनकार मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा। सबको मैं देखता हूँ गिला कर रहे थे, अबे यार हमें ये नहीं मिला, अगर हमें वो चांस मिल जाता तो ये हो जाता। ये ज़फरनामे को कभी गिला करते रहे। उन्होंने रोज कुआं खोदा, रोज पानी निकाला, अपनी फसल को उगाई और अपनी फसल की अपनी मेहनत की कमाई खाई। उन्होंने एक ऐसा मजबूत क्लाइंटल बनाया कि तकरीबन कमोबेश 4 दहाइयां उन्होंने सर्व किया कराची स्टेज को और दुनिया भर में उन्होंने परफॉर्म किया। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी मर्दानगी है कि एक मजदूर फनकार की हैसियत से
उन्होंने अपने आप को एक मजबूत फनकार साबित किया। वाकई बड़ा मुश्किल है किसी के जाने के बाद उसकी तारीफ की जाए। हम अपने चाहने वालों का शुक्रिया भी अदा करते हैं, हम उनसे लड़ते भी हैं, मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, लेकिन बात जाने वाले जो है उनके जाने के बाद बहुत गहरे महसूस छोड़ जाते हैं। जफर के जाने का गम दिन का दिन गहरा हो रहा है। लोग कहते हैं कि चले जाते हैं, जाने के बाद हल्के 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 सफर आता है, लेकिन पता नहीं क्यों जफर के जाने का तो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है, बजाय कम होने के और शिद्दत से याद कर रहा है। आप सब सारे दोस्त उनकी तारीफें कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छे अच्छे अल्फाज कह रहे हैं, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सुन के बहुत बुरा लग रहा है कि वो हमने थे अब है नहीं। काश वो हमने अपनी होते और हम इसी पर तकलीफ कर रहे होते, तारीफें कर रहे होते। आप सब दोस्तों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। मैं एक फैमिली मेंबर होने के नाते से कई बात कहूँगी उनकी मोहब्बत की। मेरी एक अदर बेटी है, उनकी बेटी मेरी बेटी से छोटी है। वो जब मुझे देखते थे, मेरी बेटी को देखते थे, वो हमेशा ये कहते थे, सलमा जी हर नमाज में मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरी जिंदगी में इन दोनों बच्चियों के हाथ भी लेकर जाए। मैं कहती थी ऐसा ना कहे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। कहते नहीं मौत बरहक है, सबने जाना है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं बाप बनकर आपकी बेटी का भी हाथ वो चले गए। आप सबसे दुआ है उन्हें याद रखें अच्छी अच्छी बातों में। अस्सलाम वालेकुम। रब्बे करीम ने जो लोगों के लिए पैगाम दिए, आप देखिए कि इंसानों में वो इंसान, मैं माशाल्लाह मेरे जितने दोस्त हैं बात में यहाँ आए, सब ने उनकी खूबी बयान की जो बल्कि कम बयान की, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इंसानियत के हवाले से। और जो सबसे ज़्यादा कुदरत ने हमारे दिन में है, सब भी मज़ाहिर में भी है, लेकिन जो हमारे आपके बड़े हमारे बड़े, उनका कहना ये था कि बेटा याद रखना जिंदगी में कुदरत तुमको खजाने दे, दौलत दे, शोहरत दे, ताकत दे, मगर ये याद रखना जब दुनिया से जाओगे तो कोई चीज़ तुम्हारे साथ